अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। कुछ इस तरह से मेरे पास टू टाइप्स के डिफरेंट थ्रेड्स हैं, एक सिल्की थ्रेड है और एक कॉटन थ्रेड है। मैं दोनों को मिक्स एंड मैच करते हुए अपना लेस बनाऊंगी आज का। आप दोनों ऑपोजिट कलर भी ले सकते हैं या आपके फैब्रिक में 2 या 3 कलर्स होते हैं तो उन तीनों कलर्स को भी मैच करके मिक्स एंड मैच करके आप बना सकते हैं। अगर आपके फैब्रिक में जिस तरह के भी कलर्स होते हैं, अक्सर टाइम हमारे पास सेम कलर का थ्रेड अवेलेबल भी नहीं होता, तो आप 2 या 3 कलर्स को मिक्स एंड मैच करते हुए मल्टी शेड में कन्वर्ट करके भी 2 या 3 लेयर्स के साथ काम कर सकते हैं। इसी तरह से हम कॉटन को सिल्की थ्रेड के साथ भी ज्वाइन करके बना सकते हैं, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ कॉटन थ्रेड को भी 2 लेयर्स में कन्वर्ट करके बना सकते हैं। इस तरह से मैंने 2 अपोजिट कलर्स लिए हैं, एक थोड़ा सा डार्क है और एक थोड़ा सा लाइट है। मेरे पास सेम अवेलेबल नहीं था तो मैंने इस तरह से मिक्स एंड मैच कर लिया। आप भी इस तरह से कर सकते हैं और नई लुक दे सकते हैं अपने लेसिस को। तो बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड ये है मेरे पास। एंकर का धागा भी इसको बोलते हैं, कॉटन थ्रेड भी बोलते हैं इसको। एक थोड़ा सा मोटा वाला एंकर का धागा होता है और एक थोड़ा सा ये बारीक वाला, इसे हम एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। अच्छा, मेरी कुछ दिन पहले मेरी एक बहन ने पूछा था कि एंकर का धागा कहाँ से मिलेगा, तो ये आपको लोकल मार्केट से, जहाँ पे भी आप नलकियाँ लेने जाती हैं, अमूमन हर घर में आप स्टिचिंग करते हैं या फिर सुई धागा होता है, धागे होते हैं, सुई लेते हैं, सुई जिसको नीडल कहते हैं, हम नीडल्स लेते हैं, नलकियाँ लेते हैं, लेसिस लेते हैं। उन दुकानों पे या उन शॉप्स पे जो कि हमारे नियर बाय मार्केट में होती हैं, उनसे अवेलेबल होता है। ये आम ही है, आपको ईजिली वहाँ से मिल जाता है। मेड इन पाकिस्तान है। और अगर आप नहीं कहीं से बाय कर सकती तो आप दराज ऑनलाइन से बाय कर सकती हैं, और 1-2 ऑनलाइन और भी शॉप्स हैं जहाँ से ये वाले थ्रेड्स ईजिली आप ले सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। उससे पहले मैं बता दूं आपको, सिल्की थ्रेड की मेरे पास कुछ इस तरह से है लेबल। ज़रूरी नहीं कि आपके पास सेम लेबल हो। मेरे पास ये वाला लेबल है, मैंने दराज ऑनलाइन से ये ऑर्डर करके मंगवाया था, तो इस तरह से मेरे पास ये इसका लेबल है। क्योंकि मैंने 2 या 3 दफ़ा दराज से ही मंगवाए हैं ऑर्डर करके एक ही शॉप से, तो हर दफ़ा डिफरेंट लेबल के साथ ही नलकियाँ आती हैं। क्योंकि ये लोकल होते हैं, हमारे पाकिस्तान में बने हुए हैं, तो इसमें डिफरेंट नेम्स होते हैं, स्पेशल कोई ब्रांड नहीं होता है। तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास भी सेम यही हो, लेकिन आपने सिल्की थ्रेड बोल के लेना है। जैसे ये मशीनी कढ़ाई के लिए इस्तेमाल होता है, वैसे सिल्की थ्रेड एक इससे बारीक होता है, उसके हम 5 लेयर यूज़ करते हैं, और ये थोड़ा सा मोटा वाला होता है, इसकी 3 भी इनफ होती हैं। तो इसलिए इसकी 3 लेयर्स आपसे, अगर इसी को यूज़ करना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। बहुत ही इजी और सिंपल है। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा एंड तक, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर किया कीजिए, लाइक और कमेंट भी किया कीजिए मेरी वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का डिज़ाइन। दोनों थ्रेड्स को हमने ज्वाइन कर लिया है और दोनों को हम एज़ यूजुअल स्लिप नॉट ले लेंगे। सबसे पहले अपने थ्रेड पे स्लिप नॉट लेने का कोई भी तरीका हो सकता है, आपको जिस तरह से इजी लगता है वो इस तरह से आप स्लिप नॉट ले लीजिए। इस स्लिप नॉट को हम फ्रंट साइड से ही अटैच करते हैं, और इन दोनों थ्रेड्स को ज्वाइन करके बनाने के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। फ्रंट साइड से ही हम इसको अटैच करेंगे। पहले से फैब्रिक को आपने इस तरह से फोल्ड कर लेना है प्रेस की हेल्प से, और हमने इसको अटैच किया सिंगल क्रोशे के साथ। सिंगल क्रोशे बनाना है। यहाँ पे मैं स्टार्टिंग पे 3 सिंगल क्रोशे बनाऊंगी, क्योंकि मैं 2 फ्लावर्स के सेंटर का गैप रख रही हूँ 3 सिंगल क्रोशे का। आप इस गैप को बढ़ा भी सकते हैं और इसमें आप चेन का डिस्टेंस भी ले सकते हैं, तो आप किसी भी तरह से गैप को मैनेज कर सकते हैं। ये मैंने 3 सिंगल क्रोशे किए हैं बिल्कुल बगैर किसी गैप के साथ ही। और जब थर्ड वाला बना लेंगे तो इसके एज पे हमने क्या करना है, 3 चेन बनाना है। आज का डिज़ाइन हमारा बेसिकली पोम पोम स्टाइल डिज़ाइन है। फ्लफ़ी सा हमने बॉल बनाना है डिज़ाइन के लिए। बहुत ही लोगों को बहुत पसंद आता है, रिक्वेस्ट भी थी बहुत सी बहनों की, तो आज हम वो वाला डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 3 चेन बना ली है। 3 चेन के बाद हमने क्या करना है, 4 चेन बनानी है। 1 2 3 एंड 4। ये जो हमने 3 चेन के बाद 4 चेन बनाई है, 3 के ऊपर मैंने फिंगर रखी है ताकि वो मिक्स नहीं हो जाए, आसानी हो। तो ये 4 चेन है। 4 चेन के बाद हम डबल क्रोशे लेंगे। डबल क्रोशे का बल, इस बल को हम नीचे से ये 4th वाली चेन, यानी कि 4th में से 1st वाली चेन और नीचे से 4th वाली काउंटिंग की चेन में हम इसको डबल क्रोशे बनाएंगे। यानी डबल क्रोशे का बल लिया, 3 चेन को स्किप किया, 4th वाली चेन में हम इसको इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से डबल क्रोशे बनाना है कि हमने यहीं पे इसका लूप छोड़ देना है, और इसको क्लस्टर स्टिच में हमने बनाना है। यानी कि ये 1 टाइम हो गया, 2 डबल क्रोशे, इसी गैप में फिर से 2 करना है, और इसको भी हमने इसका लूप हुक में ही इंसर्ट रहने देना है। अगेन डबल क्रोशे यहीं से ले लेना है। ये हमारा थर्ड वाला हो गया डबल क्रोशे।
इसको भी हमने इसी तरह रिमेनिंग रहने देना है। और अगेन हमने ये लास्ट फोर्थ मैंने 4 टाइम डबल क्रोशे लिए हैं लूप के साथ इस तरह से हमारे पास, और ये 2 चेन की भी एक काउंटिंग आ रही है। इस तरह से हमारे पास 5 लूप्स हुक में इंसर्ट हो जाएंगे। तो इनको एट अ टाइम ही हम इस तरह से वाइंड अप करेंगे। इस तरह से करते हुए एक बार इसको सिंगल क्रोशे से ख़त्म करेंगे। ये हमारा एक पॉइंट हो गया है। इसी तरह से सेम पॉइंट हमने एक उसके ऊपर बनाना है। यहाँ पे इसको ये लॉक कर लिया और अगेन इसके ऊपर हमने 3 चेन ले लेनी है। तो इसके एज पे हमने एक बार इसको कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे अगेन हमें 3 चेन लेनी है। फोर्थ वाली ये काउंट होगी और 1 2 3 चेन लेने के बाद डबल क्रोशे का बल लिया और यहाँ पे ये जो हमने एक सिंगल क्रोशे के साथ इसको वाइंड अप किया था, वहाँ पे हमारे पास एक लूप नज़र आता है। इस लूप के क्रॉस में जाते हुए हमने बाकी के 3 टाइम 3 डबल क्रोशे के क्लस्टर बनाना है, बिल्कुल सेम इसी तरह से जैसे हमने स्टार्टिंग पे बनाया था। तो यहाँ पे 3 चेन के बाद डबल क्रोशे हमने कहाँ बनाना है, यहाँ पे ये जो हमारे पास इसके एज पे लूप नज़र आ रहा है वहाँ पे हमने इसको इंसर्ट करते हुए डबल क्रोशे इसी तरह से बनाना है। इस तरह से 1 टाइम इसको करते हुए कंप्लीट, एक लूप हमने इसके अंदर ही रहने देना है। अगेन सेकंड और ये थर्ड और ये हमारा फोर्थ डबल क्रोशे। 4 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन वाला ये वाला भी हमारी एक काउंटिंग साथ रहती है। तो ये हमारे पास टोटल 5 की काउंटिंग आती है। तो इनको एट अ टाइम हम इनको लॉक करेंगे सिंगल क्रोशे के साथ इस तरह से। यहाँ पे आपने नोट करना है, पहले हमने 3 चेन बनाया है, उसके एज पे हमने एक बार 3 डबल क्रोशे का क्लस्टर बनाया है, फिर इसी के ऊपर एक बार फिर से 4 डबल क्रोशे का क्लस्टर बनाना है। तो इसको क्या करेंगे हम लास्ट पे इस तरह से इस वाले को इसके ऊपर ऐसे कवर करते हुए ये हमारे पास इस तरह से ये राउंड शेप में ये पोम टाइप या फिर फ्लफी सा हमारे पास ये फ्लावर बनेगा। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको इसके ऊपर लाके यहाँ पे ये जो पहले वाले क्लस्टर को हमने अटैच किया था 4th वाली चेन में, वहाँ पे ही इसको हम इसके ऊपर रखते हुए इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे और स्लिप स्टिच करते हुए इसको फिनिश करेंगे। इस तरह से करने के बाद हम क्या करेंगे, साथ ही फिर से इसी के बराबर 3 चेन ले लेंगे। 1 2 3 चेन लिया इस साइड पे, 3 चेन इस साइड पे और सेंटर में ये वाला हमारा पेटल बनेगा। इसको कुछ इस तरह से अटैच करना है कि आपने जितना इसको ढीला छोड़ना है या जितना आपने इसको टाइट करना है। हम मैक्सिमम 3 चेन का ये 3 सिंगल क्रोशे का डिस्टेंस ले रही हूँ मैं, तो उसी के हिसाब से मैं 3 सिंगल क्रोशे के डिस्टेंस के साथ ही इसको अटैच करेंगे। बहुत ज़्यादा दूर नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा पास नहीं करूँगी, क्योंकि फिर ये इस तरह से लटकन टाइप नहीं बनेगा। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेम इसी को पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे और हम अपनी इसको पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरह से ये लटकने वाली हमारी लेस होती है, बहुत खूबसूरत बनती है ये पोम स्टाइल की लटकन वाली लेस इसको बोलते हैं। इसको बाद हम क्या करेंगे, सेम इसी तरह से 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे विदाउट एनी डिस्टेंस। 2 और ये 3 बना लिया। थर्ड के एज पे हम बनाएंगे पहले 3 चेन। इस चेन को आप बढ़ा सकते हैं जितना भी लंबा करना चाहें, यानी कि इसकी आपने लेंथ को बढ़ाना है, यानी ज़्यादा लटकाना है, लटकते हुए महसूस हो, इस तरह से इसको इस तरफ को बढ़ा सकते हैं। इधर भी और इधर भी हम इनकी चेन की काउंटिंग को बढ़ा देंगे। इस तरह से हमने 3 चेन बनाई है। इसके एज पे हम फिर से बनाएंगे 4 चेन। 1 2 3 और ये 4 चेन के बाद डबल क्रोशे का बल लिया और ये जो 3 चेन के बाद हमने बनाई थी 4th वाली चेन, उसमें हमने इसको क्लस्टर करना है डबल क्रोशे को 4 टाइम। 1 2 3 ये हो गया 4। इनको 4th क्लस्टर करते हुए हमने एट अ टाइम ही इनको लॉक कर देना है इस तरह से, और ये हमारा लॉक हो गया। इसके एज पे फिर से हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 प्लस डबल क्रोशे का बल लिया और ये जो हमारे पास लूप नज़र आता है पीछे वाले क्लस्टर के एज पे, उसमें जाते हुए हमने इसको फिर से अगेन 4 टाइम डबल क्रोशे का क्लस्टर बनाना है। 1 2 3 और ये हमारा फोर्थ हो गया हमारा। इनको सारे लूप्स को एट अ टाइम ज्वाइन करते हुए इस तरह से लॉक करेंगे और ये हमारे पास इस तरह से 2 सेम पैटर्न आ जाते हैं।
इसी तरह जैसे हमने पीछे वाले फ्लावर में किया था, इसको इसके ऊपर ऐसे कवर करते हुए ये वाला जो हमारे पास चेन था जिसमें हमने पिछले वाला क्लस्टर बनाया था, उसी में हमने इसको स्लिप स्टिच कर देना है। यहाँ पे स्लिप स्टिच करते ही हम साथ ही 3 चेन ले लेंगे। 3 चेन को ये दोनों हमारे सेम होने चाहिए, यहाँ पे भी 3 चेन और यहाँ पे भी 3 चेन। अगर आप यहाँ पे 4 बढ़ा रहे हैं, 4 5 6 कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप बढ़ाएंगे। सेम डिस्टेंस पे हम अटैच करेंगे जितना हमने फर्स्ट पे लिया था। अगर आप बेस रो बनाना चाहते हैं, आपको डिस्टेंस लेने में मुश्किल होती है, तो आप बेस रो भी बना सकते हैं। पहले सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ बेस रो बनाइएगा, फिर उसकी काउंटिंग लेते हुए आप इजीली इनको अटैच करेंगे तो आपका डिस्टेंस सेम रहेगा। इस तरह से ये हमने बनाने के बाद हाथों की हेल्प से इसको थोड़ा सा सेट ज़रूर करना है। इस तरह से ये इसका एज नज़र आना चाहिए यहाँ पे। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत और न्यू डिज़ाइन बनता है, न्यू चीज़ बनती है। ट्राई ज़रूर किया कीजिए नई चीज़ें। अच्छा, आप इस तरह से आइडिया लगा सकते हैं कि आप इसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए चेन को कितना ज़्यादा करना चाहते हैं या कितना कम करना चाहते हैं। इस तरह से ये मेरे पास ये वाले पॉम स्टाइल लेस बनती है, बहुत ही खूबसूरत है। और आप बाद में बनाने के बाद इसके यहाँ पे एज पे नीडल की हेल्प से पर्ल्स या फिर बीट्स क्रिस्टल के बीट्स होते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक बना कर दिखाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। आप देख सकते हैं कि अगर हम थोड़ा सा कम डिस्टेंस लेंगे तो हमें किस तरह से लुक नज़र आएगी, और थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे तो किस तरह से लुक बनेगी। और अगर हम इनकी चेन की काउंटिंग को बढ़ा देंगे तो आपकी लेंथ को थोड़ी सी ये बढ़ा देगा और ये थोड़ा सा मज़ीद लटकन टाइप लेस बन जाएगी। हम इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक भी देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ बढ़ा ली है और मज़ीद अपने ये फ्लावर्स बना लिए हैं। पोम फ्लावर्स बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। इस तरह से आप बना के ये दुपट्टे के पल्लू पे बहुत खूबसूरत लगते हैं, और बच्चियों के जो फ्रॉक्स होते हैं या आप बाजू पे बहुत खूबसूरत लगते हैं, और नेक लाइन पे भी ये बहुत अच्छे नज़र आते हैं। हम इसको कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं। इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये हमारी लेस कैसे नज़र आती है। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको समझ भी आया है और पसंद भी आया होगा ज़रूर। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, आपको कोई थ्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है, हुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है, फैब्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है, तो आप इजीली मुझसे कमेंट बॉक्स में आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अपना नाम ज़रूर मेंशन किया कीजिए ताकि मैं आपका नाम लेके वीडियो में भी आपको आंसर कर सकूँ, ताकि आपको भी आइडिया हो कि आपके ही क्वेश्चन का आंसर किया गया है। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।